नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 14 अगस्त 2023 सूजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने सूजस बुलेटिन से जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि सूजस बुलेटिन में जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर बढ़िया तरीके से आपके साथ चर्चा की जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सूजस बुलेटिन, इसलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पर डेली सूजस बुलेटिन का विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा की जाती है साथियों। तो 14 अगस्त 2023 के सूजस बुलेटिन की सबसे पहले अपने मुख्य हेडलाइंस देखेंगे और उसके बाद उन पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरुआत करेंगे सूजस बुलेटिन 14 अगस्त 2023 की। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 77वां जो स्वतंत्रता दिवस था उस पर आज़ादी का अन्नपूर्णा महोत्सव, यानी जो 77वां स्वतंत्रता दिवस था उस दिन से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआतें होने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने आज़ादी के महोत्सव पर बधाई दी है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर वो दे रखा है, मुख्यमंत्री ने कोरोना से अनाथ बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी, ये इस प्रकार की घोषणा की गई है। और शिक्षा विभाग में एक नई पहल की गई है कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का वाचन होगा। इसके अलावा बालिकाओं ने छात्रावास का उद्घाटन किया जो टीकाराम जूली है उनके साथ मिलकर अलवर में। इसके अलावा स्मार्टफोन से जो महिलाएं को फोन मिला है उनके चेहरे पर मुस्कान है, इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट दे रखा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले हैं अब 17 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा विद्यालयों में गरिमा पेटी शुरू की गई है भीलवाड़ा, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। साथ ही में 323 सड़कों के विकास कार्य के लिए 462 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रकार एक जो अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। ये थी सूजस बुलेटिन 14 अगस्त 2023 की मुख्य हेडलाइन साथियों। अब अपने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन रही है उन पर भी बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्यों बन रही है इस पर भी अपने बात करेंगे। अपने को ये पता होगा ये चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है तो अपना करंट अफेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है साथियों। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले सूजस बुलेटिन में इसमें दे रखा है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है उसकी शुरुआत जो 15 अगस्त से होने जा रही है उस पर सरकार ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उस पर अपने बात करेंगे साथियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त से शुरू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क फूड पैकेट योजना का शुभारंभ करेंगे, यानी मुख्यमंत्री जी है इसका शुभारंभ करेंगे। इसको बताया आप पढ़ा था, इसमें एक पैकेट दिया जाएगा जिसकी करीब लागत 370 रुपये के आसपास है, वो दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए लगातार एक से बढ़कर एक योजनाएं संचालित करी है। सरकार का स्टेटमेंट है कि सरकार प्रदेश के हित को देखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं लगातार लागू कर रही है। इस कड़ी में महंगाई से राहत देने के लिए 15 अगस्त को इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। योजना का शुभारंभ समारोह सभी 50 जिलों के मुख्यालयों ब्लॉक मुख्यालयों के साथ 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकान पर आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकान है जो इसके अंदर आएगी। एक साथियों मैं आपसे बताऊंगा जो सगड़ा का पेपर हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया था कि अन्नपूर्णा क्या है, उसका आंसर उस समय था उचित मूल्य की दुकान। इस प्रकार इसमें दे रखा है कि इसके अंदर 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर इस प्रोग्राम का आयोजन है वो किया जाएगा, यानी शुभारंभ है वो किया जाएगा। इस प्रकार से ये दिखा रखा है, फोटो में आप देख सकते हैं। फ्री राशन है, इसमें तेल है, नमक है, हल्दी है, इस प्रकार मिर्च पाउडर है, धनिया है, इस प्रकार की जो सामग्री दी जाती है जिससे एक परिवार का भोजन बन सके। इस प्रकार का ये फूड पैकेज है और इसकी लागत 370 रुपये के आसपास रहेगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, जयपुर के बिरला सभागार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रदर्शन व जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, यानी इसका शुभारंभ कार्यक्रम होगा वो जयपुर के बिरला सभागार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रदर्शन जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट है वो किया जाएगा जिला व ब्लॉक स्तर पर जो भी मुख्यालय है उन पर। कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका संकल्प क्या है। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने राजस्थान सरकार है जा रही, यानी प्रत्येक के पास खाने पीने की आवश्यकता है तो उसे खाना मिले, इस प्रकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए। गहलोत ने प्रदेश के NFSA परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए बजट
वर्ष 2023-24 में इस योजना की घोषणा की थी, यानी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की थी। योजना पर प्रतिवर्ष 4500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि साल का कितना खर्च आएगा इस योजना पर, तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए 4500 करोड़ रुपए का खर्च है वो इस योजना पर आएगा। आगे देखेंगे इनसे महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से महंगाई के इस दौर में 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि इस जो योजना आएगी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होने जा रहा है, लोगों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट सरकार का है। अब भी स्थायी महंगाई राहत कैंपों में पंजीयन करवाया जा सकता है, यानी जिसने अभी तक इस योजना के लिए पंजीयन नहीं कराया है वह स्थायी राहत कैंपों में जाकर इसके लिए पंजीयन करा सकते हैं। इसमें फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रतिमाह राशन कार्ड की दुकान से निःशुल्क फूड पैकेट मिलेंगे। पैकेट में 1 किलो चना दाल, चीनी व आयोडीन नमक व 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च धनिया तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा। ये तो अपने कल भी देखा था साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि मतलब इस महंगाई राहत कैंप में जो कितने परिवारों को मिला है, 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेगा। कब से इसकी शुरुआत की गई, तो 15 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इसका समारोह कहाँ से शुरू होगा, जयपुर के बिरला सभागार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रकार है, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री करेंगे। और साल का इसमें कितना करोड़ खर्च आएगा, तो साथियों 4500 करोड़ रुपए इसका खर्च आएगा। ये इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है जो इससे महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा जो बधाइयां चल रही है, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी दी है, गहलोत जी ने भी दी है, मुख्यमंत्री ने, और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हैं जो सीपी जोशी, उन्होंने भी देश की जो 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है उस पर बधाई दी है। इसके अलावा अपने लीजिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये है मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी कोरोना से अनाथ बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बहुत शानदार फैसला है जो राज्य सरकार ने किया है कि कोरोना के चलते अगर कोई अपने माता पिता को खो चुका है और वह अनाथ हो चुका है तो उसे वयस्क होने पर अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसकी मंजूरी है जो राजस्थान सरकार ने दे दी है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति देगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 में नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे अनाथ बालक बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाला माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पहले हो चुकी है। इसमें यह बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले हुई है वो इसके लिए योग्य रहेंगे। जिनके माता पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 से कोरोना के कारण हो गई थी वह इसके लिए होंगे। ऐसे अनाथ बालक बालिका जिसके माता या पिता से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है अथवा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पहले हुई, अनाथ होने के समय इसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। यानी 18 वर्ष के अगर उम्र उसकी बाद में हो रही है तो उसे भी नियुक्ति दी जाएगी। अनाथ के माता पिता की मृत्यु की तिथि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 2021 में परिवर्तित 18 अक्टूबर 2022 से विस्तृत करने हेतु 31 मार्च 2023 की गई है। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा बजट है जो 2023-24 में की गई थी। यानी अब सरकार क्या कर रही है साथियों, चुनाव का समय बहुत कम है, इसके लिए जो भी बजट 2023 के 24 के अंदर जो मुख्यमंत्री ने फरवरी में घोषणा की थी उनको अब लागू करने जा रही है, जिससे लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सके। यानी लोगों को पता चल सके कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की योजना है जो प्रदेश हित के लिए चलाई थी। सरकार अब जितनी भी योजनाएं घोषणा की थी उनकी तुरंत प्रकार से उन पर कार्य कर रही है और उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य तत्परता से चल रहा है। साथियों आगे बढ़ेंगे अपने, एक इसमें दे रखा है शिक्षा विभाग की पहल है, उस पर अपने बात करेंगे, उससे प्रश्न बन सकता है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू कर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों के वाचन के लिए निर्देश दिए हैं। एक नई पहल है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कई बार जो नई चीजें शुरुआत होती है ये तो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों। इसमें क्या है कि गैर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन के
निर्देश जारी किए हैं। देश के संविधान के इन महत्वपूर्ण हिस्सों के सामूहिक वाचन में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में शामिल होने वाले अतिथि हिस्सा लेंगे। राज्य के सभी स्कूलों में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर यह गतिविधि प्रातः 8:15 बजे से 8:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजन के लिए प्रदेश भर में व्यापक तैयारी की गई, यानी शिक्षा विभाग ने इस प्रोग्राम के लिए जो 15 अगस्त को होना है उसके लिए पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की है। विभाग के सचिव नवीन जैन के अनुसार विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के दिन संविधान की उद्देशिका में मौलिक कर्तव्यों के वाचन से विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सम्मान तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता मिलेगी। यानी इस दिन जो प्रोग्राम होगा उससे क्या होगा, विद्यार्थियों को संविधान के प्रति सम्मान तथा जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूकता आएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह रहेगा। इस गतिविधि से सभी नागरिकों में संविधान, कानून के शासन व न्याय और देशवासियों के प्रति समानता की चेतना का विकास होगा। ये इसमें स्टेटमेंट दिया गया है साथियों। इसके अलावा अपने देखते हैं और जो महत्वपूर्ण हेडिंग बन रही है उस पर अपने बात करेंगे। बालिकाओं ने छात्रावास का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने, ये जो टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने अलवर के मालखेड़ा में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास के भवन का उद्घाटन कर बालिकाओं से फीता कटवाकर करवाए। यानी जो इनका मुख्य अतिथि थे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, जो अलवर के मालाखेड़ा में राजकीय सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का उद्घाटन करने गए थे, उन्होंने साथ में बालिकाओं को बुलाकर है जो उद्घाटन कराया है। इस प्रकार के इसमें बताया गया है, ये इसमें फोटो दिखाई गई है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने भी 15 अगस्त के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है, उस प्रकार का स्टेटमेंट दे रखा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले पर अपने चलेंगे पेज पर जो अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें अपने बात करें तो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जो विजेता हैं 11 अगस्त 2023 की, उनकी अपनी बात करते हैं तो प्रथम पुरस्कार मिला है श्रेष्ठा जैन जो जयपुर की हैं। द्वितीय पुरस्कार मिला है हीरा देवी को जो झुंझुनू की है, और तृतीय पुरस्कार मिला है मुल्ला राम जी को जो बाड़मेर के हैं। जन सम्मान वीडियो में आपको पता है कि सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं हैं उनका 30 से 120 सेकंड का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़ता है, जिसमें से प्रथम पुरस्कार को ₹1,00,000 सरकार दे रही है, द्वितीय पुरस्कार को 50,000 और तृतीय पुरस्कार को 25,000 रुपये का आकर्षक इनाम दे रही है। ये 11 अगस्त के विजेताओं की सूची थी। इसके अलावा दे रखा है स्मार्टफोन पाकर महिलाओं के चेहरे पर है जो स्माइल है, यानी इसमें स्टेटमेंट है सरकार का कि इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना है उसके तहत जिन भी महिलाओं को स्मार्टफोन मिला है या बालक बालिकाओं को मिला है वही से कुछ है, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रखा है। भीलवाड़ा की न्यूज है जिसमें राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने सोमवार को मांडल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए। जिले में प्रथम चरण में इसमें बताया गया अभी भीलवाड़ा में करीब 1,36,868 लाभार्थियों को फोन दिए गए थे। इसी प्रकार इसमें उदयपुर की बताया गया है कि स्मार्टफोन पाकर महिलाएं खुश है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है अपना प्रश्न बन सकता है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले हैं जो 17 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत है जो 5 अगस्त से की गई थी साथियों। ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों का आयोजन है 17 से 22 अगस्त तक सभी जिले के ब्लॉकों पर होगा। जिला कलेक्टर श्री सुरेश, ये सवाई माधोपुर की न्यूज है, सुरेश कुमार ओला के अनुसार इन मुकाबलों के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अब जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक व शहरी ओलंपिक है इससे पर्सन बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें ब्लॉक स्तरीय मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले पर अपने बात करेंगे। जो मुख्य चीज दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है, विद्यालयों में गरिमा पेट, इस पर अपने बात करेंगे। यहाँ से पर्सन पूछ सकता है, कई बार ऐसी यूनिक चीजें होती है जो समाज के लिए बेहतरीन हो, उनसे पर्सन एग्जामिनर पूछ सकता है। भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा में विद्यालय में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं को रोकथाम और बालिका सुरक्षा संरक्षण सुविधाजनक माहौल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसर में गरिमा पेटी यानी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है। जिला कलेक्टर श्री आशीष मोदी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने इस विषय में जानकारी दी कि सभी उच्च प्राथमिक या इससे उच्च स्तर के राजकीय और निजी विद्यालय में गरिमा पेटी लगा दी जाए। यानी गरिमा पेटी क्या है, भीलवाड़ा के जो सभी सरकारी व निजी स्कूल होंगे उसमें लगाई जा रही है। इसमें बालिका उत्पीड़न एवं बाल नवाचार की घटनाओं की रोकथाम और बालिका सुरक्षा संरक्षण व सुविधाजनक माहौल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
परिसर में गरिमा पेटी यानी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है। जिला कलेक्टर कौन है? आशीष मोदी ने इस संबंध में दिशा निर्देश हैं जो जारी किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है साथियों, तो इसे बढ़िया से तैयार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फैक्ट आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टों में से को मानकर चलिएगा। आगे दे रखा है जयपुर डिस्कॉम में 2 अनुकंपा नियुक्ति। ये इसमें बताया गया है कि 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर परिवीक्षाधीन परीक्षणार्थियों के रूप में वाणिज्य सहायक द्वितीय के पद पर नियुक्ति दी गई है, इसमें यह बताया गया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उस पर अपने बात करें तो प्रदेश में 323 सड़क विकास कार्य के लिए 462 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। गहलोत ने राज्य में विभिन्न शहरी व ग्रामीण सड़कों के 323 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 462.75 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे सड़कों का निर्माण होगा। स्वीकृति के अनुसार जो इसमें बताया गया कि कहाँ का धौलपुर में 49 और बाड़मेर में 37 है, जैसलमेर में 36 हो गई और अलवर में हो गई 34। इस प्रकार ये बताया गया है कि इस प्रकार का कार्य होगा जिसमें सड़कों का विकास किया जाएगा। टोटल बजट है वो रहेगा 462 करोड़ और प्रदेश में 323 नई सड़कों का इसे कार्य होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। आगे जो दे रखा है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ये बढ़िया है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। ये बेसिक जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न और फैक्ट पूछे जा सकते हैं। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कला विज्ञान एवं वाणिज्य के जो विद्यार्थी घर से दूर रहकर कमरा किराए पर लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में अध्ययन करते हैं, उनको आवास योजना, आवास, भोजन, बिजली, पानी आदि सुविधा के रूप के पुनर्भ्रमण के रूप में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया होगा। इसमें बताया गया है बाड़मेर विभाग के सहायक निदेशक श्री पुखराज साहन के अनुसार डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवेदन के लिए पोर्टल खुला है। विद्यार्थी है जो 31 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को योजना का लाभ कॉलेज में प्रवेश की तिथि से 2000 रुपये प्रति माह और वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए दिया होगा। यानी इसमें जो एडमिशन लेंगे उस दिन से लेकर 10 माह तक है जो 2000 रुपये दिए जाएंगे, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। यानी कॉलेज में प्रवेश की तिथि से 2000 रुपये प्रति माह यानी वर्ष में अधिकतम 10 माह तक 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन है वो आप 31 अगस्त तक कर सकते हैं। 31 अगस्त इसकी अंतिम डेट रहेगी। साथियों जो भी बाहर रह रहे हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं वो आवेदन करें, उससे आपको कम से कम कुछ खर्चा तो मिलेगा अगर आप बाहर रह रहे हैं तो। यह है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना साथियों। और इसमें आगे दिखाया गया है मुख्यमंत्री जी का फोटो जिसमें वो बता रहे हैं चिरंजीवी योजना का लाभ है सभी लोगों को मिल रहा है, इस प्रकार का ये फोटो इसमें दिखा रखा है। इसके अलावा अब इसमें बताया गया कि चित्तौड़गढ़ कंपासन कैंप कोर्ट जो अब अपर जिला सेशन न्यायालय चित्तौड़ जिले के कंपासन में संचालित एडीजी कैंप कोर्ट अब नियमित अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में परिवर्तित होगा। इनके लिए संचालन के लिए 17 नए पदों का सृजन किया जाएगा, इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। जिसमें स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आएगी साथियों और रीडर के भी एक एक पद, लिपिक फर्स्ट के 3 पद, सेकंड के 2 पद, प्रोसेसर सर्वर के 4 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नए पद सृजित होंगे। यानी जो ये नए पद बन रहे हैं उन आगामी भर्तियों में इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। नए न्यायालय के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध होने तक किराए पर लिया जाएगा। यानी जब तक नया भवन नहीं बन जाता उसके लिए किराए का मकान लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह है कि चित्तौड़गढ़ कंपासन का कैंप हाईकोर्ट है अपर जिला सेशन न्यायालय बनेगा। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ जो भी इस सुजस बुलेटिन 14 अगस्त 2023 से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे साथियों मैंने आपके साथ शेयर किए। साथ ही अपने ने इस पर भी चर्चा की कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, ये चीजें हमें अगर पता होती है तो हमें करंट अफेयर्स में बढ़िया फायदा हो जाता है। और सुजस बुलेटिन का तो अपना ही महत्व है, आपको पता है कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सबसे ज्यादा क्वेश्चन सुजस बुलेटिन से आते हैं। इसलिए इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व लाइक व शेयर कीजिए। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप प्ले लिस्ट में भी जाकर अभी तक अगर आपने सुजस बुलेटिन के अगस्त से शुरू हुए सेशन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें आप प्रत्येक दिन के सुजस बुलेटिन का विस्तृत रूप से व्याख्या सहित सुजस बुलेटिन देख सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।